अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जनाब अली, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। इस टॉपिक का नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया नहीं कहना आपने, क्या कहना है मेरे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर पाया जाता है, एक ऑर्गेनेल है, सेल का बॉडी पार्ट है। अब हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है, जिस तरह हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है, तो इसी तरह सेल की मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के कोई ना कोई फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पर स्टडी करने लगे हैं। ठीक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? तो पहला पॉइंट मेरे बच्चों ने कहना है, सिंगुलर है जी माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। क्या? माइटोकॉन्ड्रियन। क्या? माइटोकॉन्ड्रियन। और प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डन। तो सिंगुलर है जी माइटोकॉन्ड्रियन। इसका फंक्शन क्या है बेटा? साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन को अंडरलाइन करके लिख लें। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन को अंडरलाइन करके लिख लें। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। टू प्रोड्यूस व्हाट? एनर्जी। तो पुत्र जी, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन में हम फूड को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनर्जी बनती है उसकी एटीपी बना लेते हैं। अब ये एटीपी क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। कौन से चैप्टर में मेरा बच्चा? चैप्टर नंबर 7 में। तो यहाँ हम बस इतना पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर अगर एनर्जी प्रोड्यूस कोई करता है, वो ऑर्गेनेल जो फूड को तोड़कर अंदर से एनर्जी निकालता है ऑक्सीजन की मदद से, उस ऑर्गेनेल का नाम माइटोकॉन्ड्रियन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड आर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स है मेरा बेटा। दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड ऑल्सो सप्लाई एनर्जी। स्ट्रक्चर, आओ इसका स्ट्रक्चर करें। आओ इसका क्या करें? स्ट्रक्चर करें। चलो जी, अब हम इसका स्ट्रक्चर करने लगे हैं। बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इसका मतलब है ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ। चलो जी, मेरे बच्चों ने आउटर मेम्ब्रेन बना देनी है। लें जी, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, तो आपने लेबल भी कर देना है कि आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और वो बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ से मुराद कोई बल नहीं पड़े हुए अंदर, कोई अंदर बल नहीं पड़े हुए, बिल्कुल स्मूथ है। नंबर 2, inner membrane forms many infoldings called क्रिस्टी। क्रिस्टी है,
दृष्टि नहीं है, क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। एक को बोलोगे क्रिस्टा, ढेर सारों को बोलोगे क्रिस्टी। एक को क्या बोलोगे? क्रिस्टा। ढेर सारों को क्या बोलोगे? क्रिस्टी। तो प्लूरल क्रिस्टी और सिंगुलर क्रिस्टा। लो जी, इनर मेम्ब्रेन यूं करके जनाब इनफोल्डेड है, इन फोल्डिंग्स बना रही है जी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है मेरा बेटा? इन फोल्डिंग्स। तो जरा बड़ी बन गई डायग्राम। अब मैं जरा तेजी तेजी से कर रहा हूं ताकि टाइम बचे। लो जी, इनर मेम्ब्रेन ये जो है दिस वन, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा। सो दिस इज क्रिस्टा। ये पूरे का पूरा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है बेटा? क्रिस्टा है। और ये सारी आपस में क्या कहलाएंगी? क्रिस्टी। क्रिस्टी। और इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बना रही थी। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? इनर मेम्ब्रेन। Inner membrane forms many infoldings called cristae या क्रिस्टा। और माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर होगा इनर फ्लूइड which is called mitochondrial matrix। अब बच्चों अंदर क्या होगा जनाब? अंदर फ्लूइड है। क्या है मेरा बेटा? अंदर जनाबे वाली फ्लूइड है। आप हल्की हल्की सी शेडिंग कर दोगे, मैं मार्कर से शेडिंग नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट? दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जी हाँ, अंदर एक फ्लूइड है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। बच्चों मुझे खुद बताओ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं पॉइंट ए से यहां तक धागा, मैं एक धागे को यहां से यहां तक बांध दूं पुत्र, तो ये ज्यादा लंबा धागा है या ये ज्यादा लंबा धागा है? ये वाला। तो जाहिरी सी बात है ये वाला ज्यादा लंबा धागा है। तो जी हाँ बेटा, अगर अंदर वाली मेम्ब्रेन सीधी होती, बाहर की तरह, बाहर वाली की तरह स्मूथ होती, तो सरफेस एरिया कम होना था। तो ये क्या हो गया? दिस इज लेस सरफेस एरिया। डन। और अगर मेरा बच्चा ये अब अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है वो है बलदार, तो बलदार होने की वजह से ये क्या हो गया? ये हो गया लार्ज सरफेस एरिया। ये क्या हो गया मेरा बेटा? लार्ज सरफेस एरिया। डन। तो जी हां, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया है किसका? इनर मेम्ब्रेन का। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शंस होने हैं ना, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस होने हैं वो है मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस। तो अल्लाह ताला ने वो मेम्ब्रेन बड़ी कर दी जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस होने थे। जिसमें क्या होने थे बच्चा? मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस होने थे। तो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया है ऑफ इनर मेम्ब्रेन on which membrane bound reactions takes place, on which membrane bound reactions takes place। and last ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया have their own DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका अपना डीएनए मौजूद है पुत्र। जो मर्जी बना ले, अपनी जरूरत के सारे मटेरियल्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनवा सकता है, न्यूक्लियस का वेट नहीं करता। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो यस,
माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक इट्स ऑल एसेंशियल कंपाउंड्स, खुद से बना सकता है, इसके अंदर अपना इसका डीएनए है और इसके अंदर अपने राइबोसोम्स हैं, और इसके जो राइबोसोम्स हैं वो सिमिलर टू बैक्टीरियल सेल्स हैं। इसके जो राइबोसोम्स हैं वो बैक्टीरियल सेल से सिमिलर है। तो जनाब हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनानी भी सीखी, और हमारी किताब में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने सीख ली। इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर हम एफएससी में चले जाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा, मैं पॉज करके इसको मिटाकर तो अगला ऑर्गेनाइल लिख रहा हूँ, आप लोग भी पॉज करके यहाँ तक की रीडिंग कर लें। ओके, जनाब अली हाजिर हूँ जनाब मैं अगले ऑर्गेनाइल के साथ, और अगला ऑर्गेनाइल है प्लास्टिड्स। क्या मेरा बच्चा? प्लास्टिड्स। ये अगला हमारा ऑर्गेनाइल है जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। क्या नाम है भाई? बोलो। प्लास्टिड्स। उत्तर जी, प्लास्टिड्स का पॉइंट नंबर 1 कि प्लास्टिड्स आर दी ऑर्गेनाइल्स, प्लास्टिड्स आर दी ऑर्गेनाइल्स विच अकर। सबसे पहले हम देखेंगे क्या तमाम सेल्स में है? नो, प्लास्टिड्स अकर इन प्लांट सेल्स ओनली, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी था, एनिमल्स में भी था, फंजाई में भी था, सब में था। डन। लेकिन बस बैक्टीरियल सेल में नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सुनो, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स। एंड फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोटिस्ट पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ लिया हुआ है। तो बेटा एलजी जो थे, जिन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते थे, तो बस जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनमें प्लास्टिड्स पाए जाएंगे। बैक्टीरिया के अलावा ये उनमें पाए जाएंगे। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो प्लास्टिड्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्या है मेरा बच्चा? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर था, इसी तरह प्लास्टिड्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड, दैट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं। प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स है मेरा बच्चा? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहली टाइप का नाम है क्लोरोप्लास्ट। पहली टाइप का नाम क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट टाइप का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, मेरे साथ मिलकर बोलो, क्लोरोप्लास्ट। गुड बच्चा। क्लोरोप्लास्ट भी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर कर दो। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियन को कंपेयर कर दो, ये क्वेश्चन आता था मेरा बच्चा। तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी मेरे बच्चे। क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। क्लोरोप्लास्ट की भी
आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। अब डिफरेंस आएगा, माइटोकॉन्ड्रियन की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती थी, क्रिस्टी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जबकि मेरा बच्चा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इट गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। कॉल्ड व्हाट? थाइलाकॉइड्स। ये देखो जी, इसकी मैं इनर मेम्ब्रेन बना रहा हूं ये, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ सैक्स को जन्म देगी। देखो बेटा, जिस तरह, अच्छा वो सैक्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होंगे, फिर एक राब्ता होगा और उस राब्ते के बाद फिर इस तरीके से सैक्स बने हुए होंगे, और वो सैक्स उस एक सैक को, पुत्र एक को थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? थाइलाकॉइड। तो ये थी आउटर मेम्ब्रेन। क्या थी मेरा बच्चा? आउटर मेम्ब्रेन, जो कि स्मूथ थी। और इनर मेम्ब्रेन की इस स्टैक को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? थाइलाकॉइड। और कम से कम 50 एवरेज, क्या मैं निकाल रहा हूं? एवरेज पुत्र, एवरेज 50 थाइलाकॉइड्स आपस में जुड़ती हैं, ऐसे जैसे आपने सिक्के रखे हुए हैं, या कैरम बोर्ड की जो गोट्स नहीं होती, उन गोट्स को अगर आप, उसकी बिल्डिंग हम लोग सब ने बनाई होगी बचपन में, तो वो जो है, वो जो 50 थाइलाकॉइड्स हैं, अगर मैं इस तरह 50-50 थाइलाकॉइड्स जोड़ दूं तो इस पूरे स्टैक को, इस पूरे मेरे बच्चे, इस पूरे स्टैक को ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ग्रैनम। तो ये एक ग्रैनम, ये दूसरा ग्रैनम। अब आप अंदर ढेर सारे ग्रैना बना ले। ओए, मैंने वर्ड क्या बोल दिया? ग्रैना। सिंगुलर ग्रैनम, प्लूरल ग्रैना। तो जनाब, inner membrane give rise to sacs called thylakoids. Stack पुत्र, group. A group of thylakoids is called granum. और प्लूरल क्या हो गया? ग्रैना। ग्रैना float in inner fluid called stroma. Called what मेरा बच्चा? Stroma. तो जी हाँ, अंदर फ्लूइड भी है। अंदर क्या है? फ्लूइड। उस फ्लूइड का नेम क्या है भाई? उस फ्लूइड का नेम है स्ट्रोमा। क्या नेम है पुत्र फ्लूइड का? स्ट्रोमा। डन हो गया जी। तो ग्रैना फ्लोट इन इनर फ्लूइड स्ट्रोमा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियन भी डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन। उसकी भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ। उसकी इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू क्रिस्टी, इसकी इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। उसके बाद ग्रैना, ग्रैनम का जिक्र माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। तो थाइलाकॉइड्स के सैक्स को क्या कहते हैं भाई? एक को बोलेंगे ग्रैनम और सबको बोलेंगे ग्रैना। अच्छा, उसके इनर फ्लूइड का नाम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हमारे इनर फ्लूइड का नाम, क्लोरोप्लास्ट का नाम स्ट्रोमा। वो थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पुत्र, क्लोरोप्लास्ट है साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां फोटोसिंथेसिस होनी जी, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होनी, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है। इसीलिए ये शायद फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और सिर्फ प्लांट सेल्स में था जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो क्या करते हैं मेरा बच्चा? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गया? तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल बड़ी जरूरी होती। तो जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और एसोसिएटेड पिगमेंट्स।
और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले दूसरे पिगमेंट्स जिनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स आती हैं, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स वो भी किस में होंगी? क्लोरोप्लास्ट में। वो भी किस में होंगे मेरे बच्चे? क्लोरोप्लास्ट में। सो दीज आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर ये क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होगा। मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है, वरना मैं इसको ग्रीन करता। तो जी हाँ, थाइलाकॉइड्स का कलर ग्रीन है। वाई? कैकू? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल। और इस तरह हमने प्लास्टिड्स का पहली टाइप कर ली, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी दो टाइप्स और हैं बेटा। तो दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट और तीसरी है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब हम गामजन हैं क्रोमो की जानिब। बस 5 मिनट का लेक्चर और रह गया मेरे बच्चों का। जी मेरा बच्चा, सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्या बेटो? क्रोमोप्लास्ट। ये है जी सेकंड टाइप। मेरे नन्हे मुन्ने क्लास 9th के बच्चों, अल्लाह तुम लोगों की ज़िंदगी करे ढेरों ढेर सारी, और अल्लाह पाक तुम लोगों के माँ बाप को भी इंतहाई महफूज रखे और मेरे बच्चों के सर पर सलामती दे। क्रोमोप्लास्ट। क्या मेरा बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्या मेरे बच्चे? क्रोमोप्लास्ट। बेटा जी, दीज आर सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स की सेकेंड टाइप है। ये प्लास्टिड्स की क्या है मेरा बच्चा? सेकेंड टाइप है। अच्छा आगे दसो। क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स हैं पुत्र। पिगमेंट्स कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं विच कैन एब्जॉर्ब लाइट, एंड दीज आर कलरफुल कंपाउंड्स। जिस तरह क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट थी, लेकिन क्लोरोफिल ग्रीन कलर की थी। यहाँ ये जो पिगमेंट्स हैं ये एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स हैं बेटा। मेरे बच्चे, इन पिगमेंट्स का ताल्लुक ब्राइट कलर से। ब्राइट से मुराद बड़ा उजला, बड़ा ही प्यारा रंग, उजला रंग, ब्राइट कलर्स। ओके, प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। बेटा वो शादी होती है तो तुम लोग वो प्लेटों के अंदर वो जो फूल की पत्तियां नहीं रख कर यूं यूं करके जब वो आ रहे होते हैं सारे मेहमान, तो तुम लोग ऊपर वो फूल बिछावड़ करते हो। वो जो फूल फेंक रहे हो ना, फूल की उन पत्तियों को पेटल्स कहते हैं। तो पेटल्स का अगर रंग प्यारा है, अगर गुलाब का फूल है उसका लाल कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर्स है, मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो वो कलर्स किसकी वजह से हैं? वो कलर्स अंदर मौजूद क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। तो क्रोमोप्लास्ट गिव्स कलर्स। तो ये आ गया जनाब, दे गिव कलर्स टू द फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स भी कलरफुल होते हैं, जैसे सेब। सेब का कलर शुरू में ग्रीन होता है, बाद में क्या हो जाता है? लाल। तो जी हाँ, दे गिव कलर्स। और जब प्यारे प्यारे कलर्स के फूल होंगे तो क्या होगा बेटा? तितलियां और मुख्तलिफ इंसेक्ट्स उन फूलों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होकर एक जगह से पॉलन ग्रेन पकड़ेंगे और दूसरी तरफ जाकर दूसरी तरफ लैंड करवा देंगे। पता है ना, जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ आपने कि एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर के एंथर से, यानी कि उसकी स्टेमन से पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक लैंड करवाने को पॉलिनेशन कहते हैं। तो जी हाँ, दिस विल हेल्प इन पॉलिनेशन। दिस विल हेल्प इन पॉलिनेशन। और तो और मेरा बेटा, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में भी बड़ी मदद करते हैं। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स भी कलरफुल हो जाते हैं, वो जानवर उन्हें तोड़ लेते हैं फिर कहीं और जाकर बैठकर खाते हैं। तो अगर हम फ्रूट्स और फूलों को पौधों के अंदर अलग देख पाते हैं तो वो सिर्फ किसकी वजह से? उनके सेल्स के अंदर मौजूद क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से बेटा? सेल्स के अंदर मौजूद क्रोमोप्लास्ट की वजह से। डन हो गया। अगला आ रहा है जी क्या?
ल्यूकोप्लास्ट, ये आखिरी किस्म है जी ल्यूकोप्लास्ट। पुत्र ये कलरलेस होते हैं और इन ऑर्गेनेल्स के अंदर फूड की स्टोरेज होती है। डन, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फूड की स्टोरेज होती है। तो जी हाँ, दे स्टोर स्टार्च, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट्स। तो मेरा बच्चा स्टार्च को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर कर लिया जाता है। एंड रिमेंबर दैट ये उन पार्ट्स के सेल्स में होंगी, ये पौधों के, ये प्लांट्स के उन पार्ट्स के सेल्स में होंगी जिन पार्ट्स ने खुराक ज़ख़ीरा करनी है, जिन्होंने इन चीज़ों को स्टोर करना है, जिन्होंने इन चीज़ों को स्टोर करना है। तो विच स्टोर्स फूड। एनी प्रॉब्लम हो? और इसके साथ ही मेरे बच्चों का प्लास्टिड्स भी ख़त्म हुआ। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में से लॉन्ग पूछना है, और जब वो लॉन्ग पूछता है तो वो फिर हर कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं बेटा, कोई भी चीज़ एग्जामिनर कोई भी छोटे से छोटा पैराग्राफ भी एज अ लॉन्ग पूछ लेता है। किस लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन तैयारी करनी है, घबराना नहीं है, और मेरे बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर लाकर तो देने हैं। अल्लाह करीम आपकी तरफ से आपके माँ बाप को ढेरों ढेर खुशियाँ अता हो। ठीक है जी, ला जी, इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।